तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है जमसी की प्रेस द लॉर्ड परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष दे गाइस। तो मम्मा सुबह सुबह कर रहे हैं सूट रेडी और हमने चाय भी पी ली है और हम लॉक खोलते पहले। डैडी नहीं है घर पे, मुझे लॉक नहीं ओपन किया। जिले ने बाहर गया पर ये देखो मुझे गिफ्ट मिला। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पर ये हमारा बिल भरा हुआ है, 3 रुपये पेंडिंग, बाकी सारा क्लियर है। A few moments later. वही सब हम सब्जी के लिए मसाला कुतर रहे हैं इस मशीन से, क्योंकि यार जो दूसरी होती है वो मिक्सी मशीन होती है उसमें यार थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है, खाने का स्वाद नहीं आता सब्जी, इसमें सही होता है। तो गाइस अभी मम्मी सब्जी बना रहे थे, सही में देखो क्या निकला, चावल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चावल हिल रहा है यार, ये कैसे उठाएं अब इसको। अरे भाई सब चूही थाली स्टार्ट करो। क्या वजह की कपड़े का वे क्या करते हत्थ तो नहीं भाई आ दूर से करिए वैसा भी। गुन्नू को कड़िक्के में डाल के इधर सुट देते हैं तो ग्राउंड में। 1 hour later. इस मम्मा ने रोटी बना लिया है, आलू और टांगर की सब्जी बनाई है और साथ में चावल है और मिर्च का अचार है। और ये क्या माँ, ये क्या है? आपकी सब्जी ले मैं ये अपनी सब्जी मम्मा की। तो गाइस हम कर रहे हैं रोटी को एंजॉय और आप भी करें। बाय बाय। परमेश्वर जो सुंदर भोजन देता है तेरी लहू कवर करती तेरी तेरा तक भी सोचती एंड ब्लेस करो टच करो। थोड़ा मौसम बढ़िया है, समझ रहे हो आप। हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है कवल मसीह KAWAL+MASIH और 12 तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो। मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और मेरी जो रील्स डाली हुई हैं सभी के ऊपर लाइक। इस तरीके में वीडियो बने रहना। खाना हमने खा लिया, थोड़ा टाइम बाद हम चाय पियेंगे गाइस, क्योंकि आज तो फ्री है, आज तो कहीं पर नहीं जाना, हमने घर पे रहना भाई सब फुल टाइम। तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। गॉड ब्लेस। A few moments later. हो गया यार, सेल्फी स्टिक घूम गई। खत्म, बाय बाय। सेल्फी स्टिक मिल चुकी है, कपड़ों में पड़ी थी, पता नहीं किसने रख दी थी पैसा। तो बढ़िया यार ये चीज़ मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है वीडियो बनाने के लिए। मैंने एक सुसमाचार प्रचार के बारे में बताया गया, मैंने कि जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया कि भाई बहनों जीसस क्राइस्ट क्यों धरती के ऊपर आए। जीसस क्राइस्ट इस धरती के ऊपर आए क्योंकि तब पाप इस धरती के ऊपर बहुत बढ़ चुका था, वे विचार अंधकार धरती के ऊपर बहुत बढ़ चुका था। तो उससे जीसस क्राइस्ट से पहले कई भविष्यवक्ता कई नबी परमेश्वर ने भेजे थे, पर चुना था परमेश्वर ने, उनको इस्तेमाल किया था कि तुम इन्हें सच्चाई बताओ, मेरे बारे में बताओ कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसके द्वारा उद्धार मिलेगा, ज़िंदगी सदा का अनंत काल का जीवन मिलेगा। भाई बहनों बहुत से ऐसे जो नबी थे वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सके। कैसे? बहुत से ऐसे नबी थे परमेश्वर के साथ नहीं चल सके थे। कैसे भाई बहनों? कि कुछ नबी थे जो अपनी स्त्री माया में फंस चुके थे, जो लड़की बाजों में फंस चुके थे, वे विचारों में फंस चुके थे। तो उन्होंने गलत काम किए, बुरे काम किए। कुछ ऐसे नबी थे जो एक दूसरे का राज छीनने से ही मारे गए थे। बहुत से नबी थे प्यारे बहनों, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सके थे पूरी पवित्रता के साथ। पूरी तरीके से परमेश्वर चाहता था वो ऐसा इस तरीके का जीवन वो नहीं व्यतीत कर पा रहे थे। तो वो नहीं बता पा रहे थे कि वो उद्धार किसकी ओर से, ज़िंदगी किसकी ओर से। परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ता को भेजा, आपसे बहुत से ऐसी भविष्यवक्ता आपको बताना चाहता हूँ, पर इतनी वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको इस तरीके से वीडियो में बताता रहूँगा अगले ब्लॉगों में कि कौन से भविष्यवक्ता आए थे कि जो परमेश्वर के साथ नहीं चल सके थे। तो इसी बात से थक कर परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था कि धरती को पर जाए। वो माता मरियम के कुख में आए बिना एक मर्द के, बिना एक मतलब रिलेशन के,
बिना यूसुफ के, क्योंकि उनका पति यूसुफ था, तब उनकी मंगनी नहीं हुई थी जब वो गर्भवती हो चुकी थी माता मरियम। जीसस क्राइस्ट उनकी कुख में थे। प्यारी भाई बहनों की पर एक स्वरदूत ने मरियम को जाकर खुशखबरी सुनाई थी कि तुम्हारी जो गर्भ में वह उद्धारकर्ता पैदा होगा। मैं भाई बहनों आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी वजह से कि कोई भी भविष्यवक्ता परमेश्वर का नाम सही से लोगों तक नहीं लेके जा पाया, इसी वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था कि जब पाप, अधिकार, व्यभिचार, चोरी, नशा, डकैती धरती के ऊपर बढ़ चुका था, लोग दूसरे बुतों की पूजा करने लग गए थे, भविष्यद्वक्ता भी दूसरे बुतों की पूजा करने लग गए थे, लोग मोह माया में फंस चुके थे, स्त्रियों में फंस चुके थे, भविष्यद्वक्ता प्राणी थे जो प्राणी थे। इसी वजह से परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को भेजा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया जो अपना इकलौता बेटा उसने मेरे और आपके लिए दिया, जो कि विश्वास करे वह नाश में दीपक जीवन पाए। बहनों, हम सभी ने दीपक जीवन पाया, हम सभी ने एक अनंत काल का जीवन पाया, एक हमने सुखी जीवन व्यतीत किया। अब आप कहेंगे ये तो अंग्रेजों का गुरु है, ये तो क्रिश्चियन का गुरु है, ये तो बाहर जो अंग्रेज रहते हैं ये उनका गुरु। आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि उनका गुरु है, चलो मान लीजिए उनका गुरु की हम भक्ति करते हैं, पर आप इस पंजाब का हाल देखिए, जो कि पंजाब में अब चोरी, निंदा, डकैती, हर बुरा काम है जो धरती के ऊपर भाई बहनों बुरा कहलाता, पाप कहलाता है, बुरा काम है। भाई बहनों, जब आप बाहरले कंट्री में जाएंगे, वो लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, वह जीसस क्राइस्ट, और अपनी कंट्री में और उनकी कंट्री में देखो कितना ज़्यादा फर्क है। अपने यहाँ पर लोग मतलब देवी देवताओं को पूछते हैं, अपने यहाँ पर लोग भारत देश में लोग रीति रिवाजों को पूछते हैं, ये रीति रिवाज, वो रीति रिवाज, ये वो ये। भाई बहनों, जब आप बाहरली कंट्री में जाकर देखेंगे, अंग्रेज लोग ऐसे कुछ किसी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं, केवल वो जीसस क्राइस्ट की महिमा करते हैं और उसके वचनों के ऊपर, उसके वचनों के आधार के ऊपर चलता है। पूरा देश वो परमेश्वर के द्वारा चलता है। भाई बहनों, तो ये आपसे मैं बात कहना चाहता था मेरे प्यारी भाई बहनों। इसी वजह से आप देखें, जांचें कि जीसस क्राइस्ट यदि अंग्रेजों का गुरु है, पर वह सोचें, देखें वो कितना बड़ा गुरु है, वो कितना भला परमेश्वर है। उनके देश में हमारे देश में कितना फ़र्क है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो कोई धर्म नहीं बदलता, ना वो कोई जात बदलता है, वो केवल जीवन बदलता है। मैंने आपको बताया कि मैं नशों में, डकैती, चोरी, निंदा में था, मैं चेंज हो चुका हूँ, टोटल मेरी लाइफ चेंज है, फैमिली की लाइफ चेंज है। इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इसी वजह धरती को भेजा था। जैसे मैं पाप में फंसा हुआ था, मेरे जीवन में यीशु आया और मैं बदल गया, मैं चेंज हो गया, मुझे ज़िंदगी मिली, अनंतकाल का उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे चुना, तो मैं एक नया जीवन, मैंने उद्धार वाला मैंने जीवन पाया। प्यारी बहनों, इसी वजह से आपके कहना चाहता हूँ कि जब उस समय में लोग पाप में थे, नशों में, चोरी, डकैती में थे, इसी वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था कि वह जाए और धरती के ऊपर मेरी मर्जी का पूरा करे। तो जीसस क्राइस्ट ने परमेश्वर की हर बात, हर पल, हर टाइम, हर समय परमेश्वर की मर्जी को उसने पूरा किया। ऐसे भाई बहनों, उसने हर एक वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर चला। जीसस हर एक वचन के ऊपर परमेश्वर के साथ साथ चला, वो वचन के बाहर बिल्कुल भी नहीं गया मेरे प्यारी भाई बहनों, क्योंकि इस धरती के ऊपर ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जो आपको मार्ग बताएगा, सत्य बताएगा और जीवन बताएगा कि जीवन का रास्ता कौन सा है। आपको केवल जीसस क्राइस्ट बताती है कि रास्ते में मैं हूँ, जीवन में मैं हूँ, और सच में मेरी प्यारी भाई बहनों, वो ही अनंतकाल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। मार्ग भी जीसस क्राइस्ट या रास्ता भी वही, और जीवन भी उसी के पास है। प्यारी बहनों, कहता है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि हम जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम पिता के पास जा सकते हैं। कब? जब हमारा धरती के ऊपर न्याय होगा, जब मौत के बाद हमारा अनंतकाल के दिनों में न्याय होगा, तब भाई बहन। इसी वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था कि हम एक सुखी और सदा का जीवन पाएं, पाप से रहित हों। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम बिना पाप के ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, तो एक सुखी अनंतकाल का जीवन पाएंगे। परमेश्वर से अपन मिल सकते हैं, एक नया जीवन पा सकते हैं, क्योंकि जो अनजाति लोग हैं वो मुर्दा ही पड़े रहेंगे भाई बहनों, उससे उठाने वाला कोई नहीं होगा। पर हमें कौन उठाएगा? हमें जीसस क्राइस्ट उठाएगा भाई बहनों। अंत के दिनों में जब हम जीवित हो जाएंगे भाई बहनों, तो हम जीसस क्राइस्ट उठाएगा, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें उठाया है। क्योंकि भाई बहनों, जीसस क्राइस्ट शरीर के ऊपर, जीसस क्राइस्ट मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए, उसने किसी धर्म को नहीं देखा, उसने किसी जात को नहीं देखा, उसने ये नहीं सोचा भाई तू ये धर्म का, ये धर्म का। पवित्र बाइबल में पढ़ें, किसी भी मतलब बाइबल में किसी भी आयत में ये किसी धर्म का नाम नहीं है, या किसी भी धर्म का प्रचार वहाँ पर बाइबल में नहीं किया हुआ है भाई बहनों। केवल जीसस क्राइस्ट के बारे में और प्रेम के बारे में बताया गया, और शिक्षा के बारे में बताया गया कि प्रेम के बारे में सबसे पहले बताया कि प्रेम हमें क्या क्या चीज़ें सिखाता है।
ये बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट से परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया, तो इसलिए उसने अपने बेटे को धरती के ऊपर भेजा। वो पूरे संसार के पापों को लेके धरती का आशंबर के बाहर के जन के पापों को लेके सलीब के ऊपर चढ़ा, मार के गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो क्या था भाई बहनों, आपसे कहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसने उसको कीले ठोकी गई, उसको मार दिया गया, लोगों ने उसे मार दिया, ये हुआ हो गया, ये हो गया। भाई बहन तो बताना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने, भाई बहनों, जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान खुद ली है। भाई बहनों, उसने अपनी जान खुद दी है और खुद ही वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इस धरती के ऊपर कोई भी इंसान, कोई भी ईश्वर, कोई भी पैगंबर, कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। भाई बहनों, केवल परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, वो भी सदा का। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए, कि हम एक सुखी ज़िंदगी पाएँ। भाई बहनों, इसी वजह से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम भी जीसस क्राइस्ट के साथ मरते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जीसस क्राइस्ट के साथ ही हम जी उठे हैं। आज हम जीवित हैं, हमें एक नया जीवन है, एक सदा का जीवन है, बहुतायत का हमें जीवन है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यदि आप नशों में उलझे हुए हैं, यदि आज आप फैमिली, आपकी मैरिज हो जाती है, आपके तलाक हो जाती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आप बहुत कहते हैं कि मैं बोझ से दबा हुआ रहता हूँ, आप सोचते हैं कि मैं उलझनों में रहता हूँ, मेरी परिस्थितियाँ ख़राब है, मैं चिंता में रहता हूँ। भाई बहनों, ये आप सोचते हैं कि मैं ये बाबे के पास चला जाऊंगा, मैं वो बाबे के पास चला जाऊंगा। आपसे कहता हूँ कि टूटो के करते हैं आप। हम कहना चाहता हूँ कि बाबू के पास जाके आपका हल 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, सदा का हल नहीं होगा। सदा का हल केवल मेरे प्यारे बाइबल जीसस क्राइस्ट के पास है, यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अपना जीवन, अपना हृदय, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देते हैं भाई बहनों, तब आप एक सुखी और अनंतकाल का जीवन पाएंगे। तो मैं आपसे ये बातें करना चाहता था भाई बहनों, मुझे माफ़ करना यदि आपको मेरी बात का, आपको मेरी बातों का आपको या गलत लगा हो या माइंड हो प्यारे बहनों, आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ये बात थी कि आपसे काफ़ी दिन से कहना चाहता था कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम सुखी सदा का जीवन पाओगे भाई बहनों। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये धरती के लोग हैं, ये सत्य को नहीं जानते, ये झूठ को पसंद करते हैं। इसी वजह से कहता हूँ कि सत्य को जाने, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र होना चाहती हैं तो क्या सत्य को जानी प्यारी भाई बहनों, सुखी ज़िंदगी पाना चाहते हैं को सत्य को जानिए। सत्य केवल जीसस क्राइस्ट के पास है भाई बहनों, धरती के ऊपर किसी के पास सच नहीं है। तो गाइस चलो चलते हैं, नीचे चल के चाय पीते हैं, और आप मेरी वीडियो में इसी तरीके से बने रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। चुके हैं और ठंड बहुत है यार, अभी गुट्टी डालते हैं और वो समोसे जो मैं लेके आता हूँ वो लेके आते चलते हैं। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। स्कूटी पा लेते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। A few moments later. एक रोक दिया आप चुके हैं। समोसे वाले के पास 6.5 hours later. मैंने चाय बना के रखी और चाय में गिर गई मक्खी और बड़ा पंगा हो गया यार। अभी मक्खी यार कहाँ से नहीं गुजर के आती है, बैठ कर आती है। तो चाय बन चुकी है, मम्मा चाय दोबारा बना रहे हैं और मैं समोसे लेने गया भाई साहब, वहाँ पर भी उसने समोसे कम दे दिए थे। आज तो झंझट ही हो गया यार थोड़ा सा। तो गाइस अब चाय पीते हैं, तो मैं कर रहा हूँ चाय एंजॉय, तो आप भी करें। इसका व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले दिन और कल के व्लॉग में। इसी तरीके से वीडियो में बने रहना, शेयर करना मत बोलना, जाते वक्त बेल आइकन दबाना मत बोलना कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना भाई बहनों। तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, जैमसी की परमेश्वर आशीष दे। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। To take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke?